वीडियो में आप एक ऐसी डिवाइस देख रहे हैं जो एक टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इसमें मैकेनिकल यानी फिजिकल टेम्परेचर को रीड किया जाता है और एक इलेक्ट्रिकल यानी डिजिटल सिग्नल जनरेट करके रीडिंग ली जाती है। इसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट और इस डिवाइस का नाम है W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर। और आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट सेटिंग्स और कनेक्शन के बारे में डिस्कस करके इस पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। Welcome to the studio, my academic studio. इस डिवाइस का जो मेन फंक्शन है वो है ये रिले सिग्नल्स को एक पाथ से दूसरे पाथ में शिफ्ट कर देती है। ये रिले 12 DC वोल्ट्स पर ऑपरेट करती है और 120 AC वोल्ट्स पर 10 एम्पेयर और 240 वोल्ट्स पर 5 एम्पेयर का करंट पास कर सकती है। रिले पर मेरी पहले भी काफ़ी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये 3 डिजिटल 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले हैं जिसमें हमें एक डिजिटल रीडिंग शो होती है। ये हैं वो 3 पॉइंट्स जिससे हम इस मॉड्यूल की सेटिंग करते हैं कि हमें किस टेम्परेचर पर होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करना है। नीचे जो 4 टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पर हम एक्सटर्नल लोड्स और पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। लेफ्ट पर ग्राउंड टर्मिनल है, उसके साथ 12 वोल्ट्स DC सप्लाई और K0 और K1 ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा AC लोड कनेक्ट होता है। तो इस टेम्परेचर कंट्रोलर का काम वैसे टेम्परेचर को सेंस करना होता है। उसको सेंस करने के लिए जो प्रॉब यूज होती है वो एक्चुअली ये है वो सेंसिंग मटेरियल जिसकी वजह से इस मॉड्यूल को सिग्नल मिलते हैं और हमें वो रीडिंग शो करता है। इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्यूरेट 12 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होगी क्योंकि बाकी 5 वोल्ट्स 9 वोल्ट्स पर ये काम नहीं करता। हमारे पास एक एक्सटर्नल लोड है जिसमें एक बल्ब को यूज करेंगे। इस मॉड्यूल में जो 2 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उनको कनेक्ट कर लें। ब्लैक वायर हमारी नेगेटिव यानी ग्राउंड वायर है और व्हाइट वायर हमारी पॉजिटिव 12 वोल्ट्स की वायर है। दोनों वायर्स को इन 2 पॉइंट्स में इंसर्ट कर दें। अब बल्ब के कनेक्शन के लिए आपने सबसे पहले इसकी फेज न्यूट्रल वायर्स कनेक्ट करके इसके साथ एक 2 पिन प्लग लगा देना है। अब इस फेज वायर में से आपने इस पॉइंट से इस वायर को ब्रेक कर लेना है। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने इस टेम्परेचर कंट्रोलर को फिट कर देना है, यानी बल्ब की एक वायर टेम्परेचर कंट्रोलर के K0 पॉइंट पर और दूसरी वायर K1 पॉइंट पर इंसर्ट कर देनी है। सेंसर को इस पॉइंट पर इंसर्ट कर दें। अगर ये सेंसर नहीं लगाया तो रीडिंग शो नहीं करेगा। कनेक्ट करें दोनों पावर सप्लाईज और अब चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो ये हमारे पास एक रीडिंग शो हो रही है जो कि एक टेम्परेचर की रीडिंग है और सेंटीग्रेड में है। अगर आप अपने लोड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में चलाना चाहते हैं, उस रेंज को सेट करने के लिए इन 3 बटन्स को हम यूज करते हैं। यहाँ पर सेट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। लेफ्ट साइड वाले बटन पर एक दफा प्रेस करने पर ये डिस्प्ले ब्लिंक होने लग जाता है। आपने इस बटन को तब तक के लिए दबाए रखना है जब तक कि ये वाला पॉइंट नहीं आ जाता P0। इस पर दोबारा सेट का बटन दबाना है तो इधर H लिखा आ जाएगा या फिर C लिखा आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि H मीन्स हीट और C मीन्स कूलिंग। अगर आप इसको एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करना चाहते हैं तो आप इसको C पर रख दें। अगर आप इसको एज अ हीटर यूज करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली H पर सेट कर दें। नेक्स्ट आता है P1 का मतलब है कि आपने इसको कितनी रेंज में कितने नंबर के डिफरेंस पर सेट करना है। मतलब कि अगर इसको मैं 30 से 32 पर सेट करूं तो 2 नंबर का डिफरेंस हुआ। अगर इसको 31 से 32 पर सेट करूं तो 1 नंबर का डिफरेंस हुआ। वो 1 नंबर एक्चुअली ये है। नेक्स्ट पर आते हैं जो है P2। ये पॉइंट एक मैक्सिमम टेम्परेचर का ऑप्शन बताता है, यानी आप मैक्सिमम इस डिवाइस से कितना टेम्परेचर सेंस करवा सकते हैं। 110 से ज्यादा ये डिवाइस टेम्परेचर सेंस नहीं कर सकती। इसी तरह P3 की बात करें तो यहाँ पर -50 का मतलब है कि कम से कम मिनिमम टेम्परेचर ये डिवाइस कितना मेजर कर सकती है। अब बारी आती है P4 पॉइंट की।
ये सेटिंग यूज की जाती हैं टेम्परेचर की करेक्शन के लिए। अगर आप इस डिवाइस के कंपैरिजन में एक और टेम्परेचर सेंसर यूज करें और वहां पर एक्यूरेट रीडिंग आ रही है और इस डिवाइस में ना आ रही हो जो उस डिवाइस में आ रही है, उसके लिए आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। दूसरे मीटर में 32 आ रही है, इस मीटर में 31, तो सिंपल आप इसको 1 पर सेट कर दें। 31 + 1 मीन्स 32 हो जाएगा, तो इस करेक्शन की वजह से आपको एक एक्यूरेट रीडिंग शो हो जाएगी। तो P5 पर जाके हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर का स्टार्टिंग टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इस डिवाइस में टेम्परेचर सेंस कर लिया तो कितने टाइम बाद रिले ऑन होगी, इसको आप नॉर्मली 0 पर सेट रखे तो बेस्ट ऑप्शन है। फिर पॉइंट नंबर P6 पर आए तो इसमें एक अलार्म की ऑप्शन होती है, जिसमें रेंज से ज्यादा टेम्परेचर होने पर ये एक अलार्म देता है। लेकिन इस मॉड्यूल में वो अलार्म नहीं है, बट जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और इस P6 को ऑन पर सेट कर दिया जाए तो इसमें कोई एरर वैल्यू आने लग जाती है। तो मैंने इसको 30 से लेकर 32 के दरमियान के टेम्परेचर पर सेट कर दिया था। मतलब ये कि अगर 32 से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये लोड बंद हो जाएगा, अगर 30 से कम हो गया तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। लेट्स सी कि हमें इसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर हमारे एसी लोड को परफेक्टली टेम्परेचर के साथ कंट्रोल कर रहा है। ये डिवाइस ज्यादा चिकन हैचिंग मशीन्स में यूज होती है, जिससे चिकन्स के एग्स को स्पेसिफिक टेम्परेचर में और कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में रख के उनमें से बेबी चिक्स निकाले जाते हैं। मैंने इस पर खुद की चिकन इनक्यूबेटर मशीन भी डिजाइन की थी, जिस पर मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। योर फीडबैक्स आर वेलकम। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक पर भी वीडियो शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर. Kindly hit that subscribe button and notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.